हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। आप सभी का इस संकल्प बैच में स्वागत है। आज हम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए इंग्लिश ग्रामर की पहली डेमो क्लास है। तो पहली डेमो क्लास में आज हम लोग देखने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता देते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 हैं। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आज हम सबसे पहले नाउन को देखने वाले हैं। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार है, इन सभी चीजों को बहुत ही बारीक से आपको समझाएंगे। इसी वीडियो में आप लोग को याद भी हो जाएगा सब चीज और लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नाउन किसे कहते हैं। हम लोग बचपन से ही नाउन को पढ़ते आ रहे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए ध्यान से, ए नाउन इज अ वर्ड, ए नाउन इज अ वर्ड दैट इज used as the name of a person, place, animal, things और ideas। मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भाव के नाम को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा नाम, आपका नाम, ये सब क्या भी है, संज्ञा है। राम, श्याम, दिल्ली, लखनऊ, कापी, किताब, पेंसिल, नदी, प्लेयर, जो कुछ भी आप लोग जानती है सब क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। तो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो। भाव हो भैया, भाव मतलब जैसे कि हॉनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गई, ये सब भैया क्या होंगे, संज्ञा होंगे। क्या होंगे, संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति में चाहे जिसका नाम आ जाए भैया, राम, श्याम, महात्मा गांधी जी, कोई भी हो भैया, तो आपका क्या होगा, कौन सा नाउन क्या होगा भैया, आपका संज्ञा होगा। क्या होगा भैया, संज्ञा हो गया। कोई भी स्थान हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया भैया, ये सब आपके क्या है भैया, नाउन है। क्या है, नाउन। अब कौन से नाउन है, इनके प्रकार में अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। वस्तु हो जाए कोई भी, जैसे पेन है, बुक है, कॉपी है, किताब है, ये सब पेड़ है, ये सब आपके क्या होंगे भैया, नाउन होंगे। क्या होंगे भैया, नाउन होंगे। कोई पशु हो, एनिमल्स नहीं हो भैया, कोई भी, वो आपका क्या होगा भैया, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। जैसे काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, ये सब आपके क्या होंगे भैया, नाउन होंगे। क्या होंगे भैया, नाउन होंगे। क्या भाव भैया, भाव जो होता है जैसे हॉनेस्टी हो गई आपकी, ये आपके क्या होंगे भैया, नाउन होंगे। क्या होंगे भैया, नाउन होंगे। उम्मीद करते हैं आपको नाउन समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर नाम है भैया अंकित, राम, काऊ, टेबल, देखो वस्तु है भैया गंगा नदी, यहाँ पर रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा भैया, आपका नाउन होगा। क्या होगा भैया, नाउन। गीता, अगर कोई धार्मिक ग्रंथ रहे तब भी क्या होता है भैया, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। अब कौन सा होता है उसके आगे बताएंगे आप लोग को। और यहाँ पर संडे हो गया आपका भैया, जनवरी हो गया, वीक्स नेम हो गया, मंथ नेम भैया, हॉनेस्टी ईमानदारी हो गई, गोल्ड, जितने मेटल होते हैं वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। कौन से नाउन है भैया, अभी आगे बताया जाएगा। क्लास हो गया भैया, यहाँ पे आगरा स्थान हो गया, तो ये सब आपके क्या भैया, नाउन है। क्या है, नाउन। उम्मीद करके नाउन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देते, फिर चलते इनके प्रकार को देखते। और आपसे बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है भैया, एक वर्ड दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कौन से काइंड का क्या कहते हैं, नाउन है भैया। इस टाइप से आता है बोर्ड एग्जाम में। तो फिर से बता दे रहे हैं, ए नाउन इज अ वर्ड। एक नाउन ऐसा शब्द है दैट मतलब जो इज यूज एज द नेम, नेम ऑफ भैया पर्सन, पर्सन के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए और आइडिया विचार के लिए यूज होता है। वही लिखा है, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, पशु को दर्शाते हैं भैया उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संज्ञा। जैसे राम, श्याम, अपना नाम, काऊ, टेबल, गंगा, गीता, ये सब भैया क्या है, आपके नाउन है। क्या है, नाउन है। तो उम्मीद करते हैं आपको नाउन अच्छे तरीके से भैया समझ में आ गया होगा। आइए इसके आगे हम लोग इसके प्रकार को देखते हैं और वहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते। आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार। आइए मेरे प्यारे बच्चे, नाउन के प्रकार देखते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आपका होता है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 आपका कॉमन नाउन, नंबर 3 आपका कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 आपका मटेरियल नाउन और नंबर 5 आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए सभी नाउन को अच्छे से समझते हैं और यही से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक वर्ड दे रहता है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन से टाइप का आपका नाउन है। तो आइए सबको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपका है प्रॉपर नाउन। क्या भैया, प्रॉपर नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं भैया, ऐसा नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के बारे में बोध होता है भैया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रॉपर नाउन। जैसे भैया जिसका भी नाम अगर आप ले रहे हैं, किसी भी का नाम या अपना नाम खुद ले रहे हैं भैया, तो आप कौन से नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। किसी भी व्यक्ति का अगर नाम है तो वो कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा भैया। जैसे कि यहाँ पर भैया आपका है आशा, मोहन, ये किसी भी व्यक्ति का अगर नाम है भैया तो कौन सा नाउन होगा, सदैव, सदैव प्रॉपर नाउन। और भैया किसी विशेष स्थान के बारे में बात करें,
जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब भैया आपके क्या होंगे, कौन से नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। क्या होंगे भैया, प्रॉपर नाउन। और कोई भी आपके भैया धार्मिक ग्रंथ हो, क्या होंगे, धार्मिक ग्रंथ, जैसे रामायण, कुरान, बाइबल, ये सभी क्या होंगे भैया आपके प्रॉपर नाउन होंगे। क्या होंगे प्रॉपर, क्योंकि सब विशेष है। क्या भैया, विशेष। इस वर्ड पर आप फोकस करिएगा भैया। तो रामायण यहाँ पे आपका कौन सा नाउन होगा भैया, प्रॉपर नाउन। क्या होगा भैया, प्रॉपर नाउन। और कोई भी भैया त्योहार हो, कोई भी क्या हो भैया त्योहार, होली हो, दिवाली हो, तो ये सब भैया आपके कौन से नाउन होंगे, यहाँ पे प्रॉपर नाउन होंगे। कौन से नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन। होली हो गया भैया आपके यहाँ, दिवाली हो गया, ये सब आपके कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन। ये सब क्यों, विशेष है। क्या भैया, विशेष है। और भैया आपके दिनों और महीनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम, डेज नेम और मंथ नेम, डेज नेम और मंथ नेम। अब डेज नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब जो आते हैं ना भैया आपके, ये सभी आपके कौन से नाउन होंगे भैया, आपके प्रॉपर नाउन होंगे। कौन से नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन। और कोई भी मंथ नेम हो आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी हो भैया, वो भी आपका कौन सा नाउन होगा, यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा भैया, प्रॉपर नाउन होगा। और भैया कोई इमारत हो, प्रसिद्ध क्या हो भैया, इमारत, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया भैया, तो ये सभी आपके कौन से नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। कौन से नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर नाउन अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी आप जब कॉमन नाउन पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप एक बात याद रखना, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जो पहला लेटर होगा कैसे लिखेंगे भैया, कैपिटल लेटर में। आप यहाँ देख पा रहे होंगे आशा, मोहन, आगरा, इन सभी में भी हमने पहला लेटर कैसे लिखा है, कैपिटल लिखा। कैसे लिखा भैया, कैपिटल। अब आइए समझ लेते हैं हम दूसरे को भैया, कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन से भैया किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के सामान्य नाम का बोध होता है, या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं भैया, जिससे एक ही जाति के सब व्यक्तियों या वस्तुओं का भैया बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, कॉमन नाउन। जैसे कि भैया बॉयज, यहाँ हम नाम ले रहे बॉयज, बॉयज से भैया ना तो गर्ल्स का पता लग रहा है, ना तो बॉयज का पता लग रहा है। सॉरी, बॉयज से भैया किसी भी व्यक्ति का, किसी बॉयज में से किसी अगर लड़के का नाम ले रहे भैया, तो उसका अगर स्पेशल नाम ले रहे भैया, तो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर हम सिर्फ बॉयज बोल रहे, बॉयज में बहुत सारे बॉयज आते हैं भैया, लेकिन बॉयज में राम नाम ले ले, श्याम नाम ले ले, मोहन नाम ले ले, तब आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर केवल बॉयज बोल रहे हैं तब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। उम्मीद करते आप समझ में आया होगा। ऐसे ही भी अगर गर्ल्स बोल रहे हैं, तो गर्ल्स में हम किसी एक लड़की का नाम तो ले नहीं रहे, स्पेशल उसी का नाम ले रहे हैं। तो अगर नाम नहीं ले रहे हैं भैया, इससे गर्ल्स के समूह मतलब जाति का पता लग रहा है भैया, तब उससे हम कौन सा नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन। गर्ल्स में अगर हम नाम ले लेते भैया, मान लो रीता, सीता, गीता, तब आपका कौन सा नाउन होता है भैया, आपका यहाँ पे प्रॉपर नाउन। क्या होगा भैया, प्रॉपर नाउन। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए भैया स्टूडेंट, स्टूडेंट भैया आपका क्या होगा भैया, यहाँ पे कॉमन नाउन, क्योंकि इससे भी भैया किसी एक पर्सन का नाम नहीं पता लग रहा कि किसके बारे में बात हो रहा है। अगर स्पेशल बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन। अगर उससे पता नहीं लगेगा, एक समूह के बारे में पता लगेगा भैया, एक ही जाति के बारे में पता लगेगा भैया, तब वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। टीचर आपका क्या हो जाएगा भैया, कॉमन नाउन। रिवर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। रिवर में अगर उस रिवर का नाम ले ले, जैसे गंगा नदी, सरयू नदी, अगर नाम ले लिए तब आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर नाम नहीं ले रहे, उससे किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं पता लग रहा, तब आपका क्या होगा भैया, यहाँ पे प्रॉपर सॉरी कॉमन नाउन होगा। क्या होगा भैया, कॉमन नाउन। डॉक्टर, डॉक्टर भी आपका क्या भैया, कॉमन नाउन। डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन। फार्मर आपका क्या भैया, कॉमन नाउन। पेन, पेन भी आपका क्या, कॉमन नाउन। बुक, बुक भी आपका कॉमन नाउन भैया। और यहाँ पे काउ, काउ भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। और जैसे बताइए भैया प्लेयर, प्लेयर में भैया आपको किसी पता नहीं लग रहा भैया कि कौन सा प्लेयर है, इसमें कौन सा प्लेयर है, इससे किसी का पता नहीं कर पा रहे, तो प्लेयर भी आपका कौन सा नाउन होगा यहाँ पे भैया, कॉमन नाउन। अगर उस प्लेयर का नाम ले ले, मान लीजिए विराट कोहली, तो विराट कोहली नाम ले लेना भैया, तब आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा भैया, प्रॉपर नाउन। हीरो, हीरो से नहीं पता लगा भैया आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्सन, किसी जो पर्सन के बारे में आप बोल रहे हैं भैया, उसके बारे में पता नहीं है एग्जैक्टली, तब भैया वहां पे आपको क्या होगा, आपके कॉमन नाउन। अगर उसी हीरो, आप अपने मनपसंद हीरो का नाम ले लेते, जैसे आप शाहरुख खान ले लेते हैं, सलमान खान ले लेते, अजय देवगन, कुछ भी बोल देते भैया, नाम ले लिए ना, तो अगर नाम ले लिए तो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्या होगा भैया, प्रॉपर नाउन। उम्मीद करते आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे समझ में आ रहा हो। जैसे हीरोइन, हीरोइन में भी आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अगर नाम ले लेते हैं, तब आपका क्या होगा भैया, वहां पे कॉमन नाउन सॉरी प्रॉपर नाउन। अगर आप हीरोइन बोल रहे तो हीरोइन से पता नहीं रहा भैया कौन सी हीरोइन, तो आपको नहीं पता लग रहा, तो कौन सा नाउन होगा भैया, कॉमन नाउन। क्या होगा भैया, कॉमन नाउन। उम्मीद करते भी आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए इसको एक बार फिर से बता देते हैं भैया। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वह नाउन है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है भैया। जैसे आशा हो गया, मोहन हो गया, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, ये सब भैया आपके क्या होंगे, आपके प्रॉपर नाउन होंगे।
कॉमन नाउन भैया जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे एक ही जाति की सब वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है भैया, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। उम्मीद करते भी आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। आइए इसके बाद अब आपके जो नाउन है, मटेरियल नाउन और क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी को अच्छे से समझते हैं। आप इसको देख लीजिए भैया। आइए प्यारे बच्चों, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन को अच्छे से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं भैया। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जिससे हमें किसका पता लगे, समूह का बोध होता है। वहां क्या होगा आपका भैया, समूहवाचक संज्ञा। किसी झुंड हो भैया, व्यक्तियों के समुदाय हो तथा वस्तुओं के समूह को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे आपका यहाँ पर हो जाए क्लास, क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों का क्या है, समूह है। समूह है तो आपका कौन सा नाउन है भैया, पे कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा भैया, कलेक्टिव नाउन। वैसे भी आर्मी, जो आर्मी होता है समूह में होती है, वैसे झुंड में होती है, तो आपका क्या होगा भैया, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा भैया, कलेक्टिव नाउन। फैमिली भैया, फैमिली भी आपके समूह में रहता है भैया, तो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कमेटी जो होता है, कमेटी मतलब समिति जो होती है आपकी भैया, ये भी कौन सा नाउन है आपके भैया, कौन सा नाउन है भैया, कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक मतलब होता है भैया झुंड। क्या होता है भैया, झुंड। क्या होता है भैया यहाँ पे, झुंड। क्या होता है भैया, झुंड। तो ये भी आपका कौन सा नाउन होगा यहाँ पे भैया, कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा भैया, कलेक्टिव नाउन। बंच, बंच मतलब क्या होता है भैया, झुंड। ये भी होता है भैया यहाँ पे, ग्रुप होता है एक प्रकार से, तो ये भी कौन सा नाउन होगा आपका भैया, कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। क्राउड मतलब होता है लोगों का जो भीड़ होगा भैया यहाँ पे, ये भी कौन सा नाउन होगा आपका, कलेक्टिव नाउन भैया। ए बैच ऑफ बॉयज, ए बैच ऑफ बॉयज, जो बॉयज का भैया समूह है, जो बैच है भैया, वो आपका कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। सिंपल सी बात भैया, आप जानिए जहां पर समूह का बोध होगा वहां पे कौन सा नाउन होगा भैया, कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा भैया, कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसी में से आपके ऑप्शन में आएंगे भी, आपको टिक करना रहता है। तो क्लास, आर्मी, फैमिली, कमेटी, फॉक और बंच, क्राउड, ए बैच ऑफ बॉयज, ए बंच ऑफ कीज, इस टाइप से भी अगर आते हैं, या जूरी, जूरी मतलब होता है जजों का समूह, तो आपके कौन से नाउन होंगे भैया, कलेक्टिव नाउन। क्या होंगे भैया, कलेक्टिव नाउन। ए बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब बंडल ऑफ स्टिक लकड़ियों का समूह, या क्या कहते डंडों का समूह, वो भी आपका कौन सा नाउन होगा भैया, आपका समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा से समूह के बारे में पता लगे तो ये आपका क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होती है। आइए हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है भैया, पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे क्या हो भैया, अन्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। क्या कहते हैं भैया, निर्माण किया जाता है, उससे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन ऐसे हो, धातु या धातुओं का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीजें बनाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे अन्य वस्तुओं को बनाया जाता है। जैसे भैया गोल्ड, गोल्ड आपका क्या होगा भैया, जितनी भी मेटल्स होंगे, धातु होंगी भैया, कौन से नाउन होंगे, मटेरियल नाउन। तो गोल्ड मतलब होता है सोना, सोने से भी आपका रिंग बनाया जाता है, या अन्य सारे आभूषण बनाए जाते हैं, तो कौन सा नाउन होगा भैया, मटेरियल नाउन। सिल्वर, सिल्वर भी आपका क्या होगा, मटेरियल नाउन। आयरन, आयरन मतलब होता है लोहा भैया, ये कौन सा नाउन होगा आपका, मटेरियल नाउन। कॉपर, कॉपर भी आपका क्या होगा भैया, मटेरियल नाउन। स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर भी आपका क्या हो जाए भैया, मटेरियल नाउन। वाटर, वाटर मतलब क्या होता है, पानी, पानी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, तो आपका क्या होगा भैया यहाँ पे, मटेरियल नाउन। ऑयल, ऑयल मतलब क्या होता है, तेल, तेल भी आपका कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन। मिल्क मतलब दूध, दूध से भी बहुत सारी अच्छी चीजें बनाई जाती हैं, वो भी कौन सा नाउन होगा आपका, मटेरियल नाउन होगा। वुड, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे ये लकड़ी से ही बनाया गया आपका भैया बोर्ड, ये भी आपका कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन। शुगर, शुगर मतलब क्या होता है, चीनी, तो चीनी आपका हो जाएगा यहाँ पे, शुगर मतलब शक्कर, चीनी जो होता है आपका, ये हो जाएगा कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन होगा भैया, मटेरियल नाउन। साल्ट मतलब क्या होता है, नमक, क्या होता है नमक, ये भी आपका कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन। कॉटन, कॉटन मतलब क्या होता है भैया, रुई या कपास, ये आपके कौन से नाउन हो जाएंगे यहाँ पे भैया, मटेरियल नाउन। उम्मीद करते भी आपको कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बता देते भी, आपका कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जहां पर समूह का बोध होगा भैया वहां पर होगा कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन से भैया क्या होगा, किसी अन्य पदार्थ का निर्माण किया जाएगा जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाएंगी भैया, उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। तो उम्मीद करते हुए आपको हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन समझा दिया और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। आइए चलते हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, जिसको भी पढ़ लेते अच्छे से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका पांचवा नाउन देख लेते। पांचवा नाउन आपका भैया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है, जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है वहां क्या होगा भैया, आपका भाववाचक संज्ञा। क्या होगा भैया, भाववाचक संज्ञा होता है। क्या ऐसे भी आप पढ़े होंगे पहले से, ऐसी नाउन जिसे केवल महसूस किया जा सके, ना ही स्पर्श किया जा सके, ना ही तो छुआ जा सके और ना ही देखा जा सके,
उसे कौन सा नाउन कहते हैं भैया? आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे भैया किसी की गुण पता लगे भैया, दशा पता लगे, अवस्था और कार्य का पता होता है भैया, वहां पर कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे भैया हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी आपका कौन सा नाउन होगी भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। ये आपका भैया गुण है। क्या भैया? गुण है। ब्यूटी, ब्यूटी भी आपका क्या होगा भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, ये भी कौन सी नाउन होगी भैया? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, ये सब जहाँ हुड लगा हो भैया ना, वो आपका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होता है बचपना। क्या होता है भैया? बचपना। ये आपका दशा को बता रहा है, किसको? सॉरी, अवस्था को बता रहा है। किसको बता रहा है? अवस्था या दशा बोलिए आप। थेफ्ट मतलब होता है चोर। थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी। क्या होता है भैया? चोरी। तो ये भी आपका क्या होगा भैया? यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये गुण है किसी का भैया, चोरी करना क्या है? गुण है। लाफ्टर मतलब हंसी, ये भी आपका कौन सा नाउन होगा भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। डेथ मतलब होता है मृत्यु। डेथ मतलब क्या होता है? मृत्यु। ये भी आपके कौन सा नाउन होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। विजडम मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है भैया? बुद्धिमान। ये भी आपका कौन सा नाउन होगा भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी मतलब बहादुरी भैया। सेकनेस, अगर कहीं नेस लगा हो भैया ना आपका, तो आपका होता है भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पहचानने के लिए आता है। गुडनेस मतलब भलाई। ये सब भैया आपके कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करते भैया आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने आपको नाउन बताया, नाउन के 5 प्रकार बता दिए भैया। पहला पता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करते 5 नाउन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये आपके लिए भैया फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया, आप जाके डिस्क्रिप्शन में वहां से जुड़ सकते हैं। इसका भैया ये सब जो चीजें लिखाया गया, इसका फ्री पीडीएफ नोट्स वहां पर मिल जाएगा। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताना डेमो आपका कैसे था। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।